दिल्ली रे भांगुछि आम आदमी पार्टी। दिल्ली निर्वाचन पूर्व आम आदमी पार्टी को लगी झटका परे झटका। काली हर्षरन परे आज वरिष्ठ आप नेता राम नारायण भारद्वाज दल छाड़ी। दिल्ली बीजेपी सभापति बीरेन्द्र सचदेवा और सांसद जोगेन्द्र चानुलिया उपस्थित से पद्म धरछंती। पूजा राजश्री जहां आपण सूचना देले गतकाली आप्र वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मंत्री मध्य दल छाड़ी जहां आम कही रखुचु हर्षरन सिंह बल्ली और तांको पुआ गुरमीत सिंह बीजेपी रे जोग देथिले। दिल्ली निर्वाचन प्रभारी भावे दायित्व नेबा परे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा केन्द्रापड़ा सांसद बैजयंत पंडा को एभली सफलता मिली। बैजयंत रणनीति दिल्ली आम आदमी पार्टी टाणुआ और प्रभावशाली नेता माने बीजेपी रे जोग देउछंती एवं आगामी दिन में अधिकरु अधिक नेता सामिल हेबे बोली सूचना मिली। यारी मध्यरे चलित मास शेष सप्ताह बीजेपी दिल्ली रे प्रचार अभियान आरंभ करने को जाउछि। दिल्ली गादी दखल पाई बीजेपी तृणमूल स्तर में रणनीति बेस सुदृढ़ करिछि। मिलिथिबा खबर अनुसार गतकाली दिल्ली बीजेपी सभापति बीरेन्द्र सचदेवा दिल्ली निर्वाचन प्रभारी बैजयंत पंडा समस्त 7 सांसदों दीर्घ समय धरी निर्वाचन संक्रांतीय आलोचना करिछन। जनमत को निज आड़कू नहीं आप को गादीच्युत करने बीजेपी पदयात्रा डोर टू डोर कैंपेन प्रवास चौपाल सभा समिति और रोड शो करिबो। आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबार संभावना रही। तेबे एबे जदि आम आदमी पार्टीर आभ्यंतरीण प्रसंग उपर आम नजर पकाइबा तेबे जेबेठू दिल्ली मद नीति दुर्नीति मामला सामना को आसी सेबेठू विवाद रे आम आदमी पार्टी और एहार आवाहक अरविंद केजरीवाल यह दलर भावमूर्ति नष्ट करने सह केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद हराइबाकू मध्य पड़िला। आप्र अनेक नेता दुर्नीति रे सामिल थिबा नै अभियोग परे दल रे अन्य नेतांक मध्यरे भी असंतोष वृद्धि पाइथिला। गला साधारण निर्वाचन में दिल्ली 7 रु 7 जाक एमपी सीट हाथेइथिला बीजेपी। तेणु दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रोचक हेबाकू जाउछि कहीं ना आप खुआड़ू एबे नेता बीजेपी शिविर को जीवाकू अधिक पसंद कलेनी। आम सहित वरिष्ठ सांबादिक भी जोड़ी होउछन्ती। नियति आम सहित वरिष्ठ सांबादिक नीरज ठाकुर अधिक आलोचना पाई रहिछन्ती। नीरज जी स्वागत ओटीवी में। नीरज जी पहले आपसे जानना चाहेंगे क्यों आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, अभी क्योंकि चुनावों में राजनीति गर्मा रही है और आपकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी इस वक्त काफी गर्म है। पहले बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद से लगातार ये जो था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग राज्यसभा जाना चाहते थे। उस वक्त कुछ लोगों में नाराजगी थी और एक एक करके बहुत से नेता छोड़ के चले गए, चाहे वो आशुतोष हो या दूसरे नेता हो, और बहुत से लोग इस तरह छोड़ चले। प्रशांत भूषण थे। लेकिन अभी फिलहाल जब मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, और उस वक्त ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ लोग मंत्री बनेंगे या कुछ लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी कुछ लोग नाराज हुए थे और अब बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल इन दिनों नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, नए लोगों को अपने आसपास घुमा रहे हैं। अभी जो पदयात्रा केजरीवाल ने शुरू की है उसमें नए लोग नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद अब उनका आम आदमी पार्टी में जो है वो भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी को मौका लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग नाराज हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो नीरज जी इसका एक बड़ा जो क्रेडिट है वो बैजयंत पंडा को जाता है, इसलिए क्योंकि आप यूपी में देखिए, मणिपुर में देखिए, आसाम में देखिए, या फिर लास्ट बार जो इलेक्शन हुई थी दिल्ली में, वहां भी जो कि बैजयंत पंडा की जो स्ट्रैटेजी है उसमें मात खा रही है क्या आप, जिसके वजह से आपके जो बड़े बड़े नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जी देखिए, कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले इस तरह की बड़ी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से हुई नहीं थी और यही वजह थी कि पिछले चुनावों में भी लगभग सफाया हो गया था बीजेपी का। कांग्रेस तो बिल्कुल भी कहीं कोई सीट नहीं जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी मैक्सिमम सीट जीती थी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बदली है और बैजयंत पंडा के आने के बाद से भी स्थितियां शायद कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से नेताओं को कांटेक्ट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है
और फिर जो नाराजगी है बीजेपी उसको भुनाने में लगी है, जो नाराजगी आम आदमी पार्टी के नेताओं में है उसको भुनाने में बीजेपी लगी है। और लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हो रही है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। और कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले आने वाले कुछ दिनों में और भी आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ें, बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि बीजेपी इस वक्त अपने पूरे मिशन पर निकल चुकी है और एक बड़ा मिशन बीजेपी के लिए है कि दिल्ली जीतना। पिछले 3 चुनावों से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है, बीजेपी को वहां यहाँ सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी बदली है। जाहिर है जो उसके स्ट्रैटेजिस्ट हैं विजन पांडा जैसे लोग, वो इस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसा नीरज नजर आ रहा है। जी, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई है। 28 साल से वनवास झेल रहा बीजेपी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में है, ये सर्वे ये कह रहा है। क्या दिल्ली में वाकई में ऐसा स्थिति है? देखिए अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं कि उसको हल्के में लेना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आसान नहीं होगा, हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि जो मुख्यमंत्री के पद वो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके उलट बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और सिंपैथी लेने के लिए अब वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। जबकि ये फैलाया जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके उलट आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब वो सिंपैथी लेने के मोड में नजर आते हैं। तो हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए जाहिर है जो स्ट्रैटेजी अपनानी होगी वो स्ट्रांग बीजेपी को अपनानी होगी अगर इसमें सेंध लगानी है। और मुझे लगता है बीजेपी इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। क्योंकि नीरज जी इस बार मुद्दे भी तो बहुत है, जैसे कि लिकर करप्शन हो, चाहे वो अगर देखा जाए वाटर लॉगिन की बात की जा रही हो, या फिर छठ पूजा में भी यमुना की दूषित जल में नहाना पड़ रहा हो, तो ये सब मुद्दे भी तो आपके अगेंस्ट में है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुद्दे बहुत हैं, लेकिन एक तरह से फिर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो लिकर पॉलिसी है, लिकर स्कैम है, उसको अब अपने आप को उसमें जो है वो विक्टिम साबित करने में लगी है, क्योंकि सभी लोग अब बेल पे बाहर आ चुके हैं। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है, इसलिए वो सब लोग बाहर है, उनको फंसाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इस पर स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति सिंपैथी ना होनी पाए, तो एक के बाद एक उनके जो घोटाले हैं उसको उजागर करते रहें, लोगों को बताते रहें। इस स्ट्रेटेजी के साथ लगता है बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं उसको काटना जरूरी हो जाता है। और नीरज जी, अगर बीजेपी के अपोजिशन की बात करें, खास करके अगर इंडिया को लेकर हम बात करना चाहेंगे, आगे दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा भी करना चाह रहा है, तो क्या ये आगे आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन बनने जा रहा है क्या? जी देखिए, अगर कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। शायद बीजेपी भी यही चाहती है कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए और वो वोट काटेंगे तो आम आदमी पार्टी के, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का काडर वोटर है, वो मजबूत है, वो कहीं नहीं जाएगा अपना जो वोटर है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के वोटों में कांग्रेस सेंध लगाती है तो सीधा नुकसान उनको होगा और फायदा बीजेपी को मिलेगा। और शायद बीजेपी की भी यही स्ट्रैटेजी है कि जैसे भी हो आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं वो कटें। और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, ये साफ कर दिया है पहले ही कांग्रेस ने भी। हरियाणा में भी कोई किसी तरह का कोई गठजोड़ उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ नहीं किया था, तो लग भी नहीं रहा है कि इनका कोई गठजोड़ होगा और दोनों अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नजर आता है। नीरज जी, जैसे कि आप बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें जबरदस्त है, लेकिन बीजेपी भी तो इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बीजेपी में है जो स्ट्रैटेजी के मास्टर है। जैसे कि हरियाणा में बीजेपी फिर से जीत गई, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट बताए गए थे कि यहाँ पे बीजेपी तो नहीं आने वाली है। वैसे ही क्योंकि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा, म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी अच्छा कर रहा है, और जो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है वो कम से कम 3 टर्म से बीजेपी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी में होगा कि इस बार तो हम ये स्ट्रैटेजी तोड़ के रहेंगे। जी देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पहली बार पीएम मोदी की जो लहर पूरे देश में चल रही थी उस वक्त भी आम आदमी पार्टी जीत गई थी, और दूसरी बार भी जब बीजेपी आम आदमी जो थी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली में वोट मांग रही थी
तब भी आम आदमी पार्टी जीत गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक अपना जो वोट बैंक है वो बना लिया है। एक ऐसा वोट बैंक है जो आम आदमी पार्टी जिनको जिनको हम सब लोग ये कहते हैं कोई लाभार्थी हैं, जिनको जो आम आदमी पार्टी है फ्री भी बांटी है, तो वो आदमी जो लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, और उन्हीं को जो है वो वहां से तोड़ने की जरूरत बीजेपी को महसूस होती है। और उसी मुझे लगता है उसी की नीयत से और उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है, ताकि वो वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ आए। क्योंकि हम देख चुके हैं जब बीजेपी पूरे पीक पर पीएम मोदी के नाम पर देश भर में वोट पड़ रहे थे, तब भी आम आदमी पार्टी जीती थी। इसलिए बीजेपी खुद जानती है, इस बात को हल्के में नहीं ले रही है, और इसीलिए वो उसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के हथियार से ही हराया जाए। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी ये बड़ा चैलेंज का स्थिति है। और आम आदमी पार्टी क्या लगता है आपको, जो शराब घोटाला का जो सामने आया मामला और अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, तो जो बैकफुट में है आम आदमी पार्टी भी अपना कोर्स करेक्शन कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल इस बात पर माहिर हैं कि वो हर मामले में अपने आप को विक्टिम साबित कर देते हैं लोगों के सामने, और लोगों की सिंपैथी लेने में माहिर हैं। तो इस बार जेल से आने के बाद से लगातार वो सड़कों पे घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ। तो जाहिर है जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी के का इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है, उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसी की कार्ड जो है वो बीजेपी निकालना चाहेगी। तो उसी तरह से लगता है बीजेपी स्ट्रेटेजी भी बना रही है कि किस तरह जो सिंपैथी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लेने की कोशिश कर रहा है, उसका कैसे मुकाबला किया जाए। बस ये देखना बाकी है मिस्टर ठाकुर कि आपको और कितने झटका लगने वाला है आने वाले दिनों में, और बीजेपी के लिए कितने प्लस हो रहे हैं, और इस बार जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी है उसे भी मात देने में कायम हो रहे हैं क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ठाकुर हमसे बातचीत करने के लिए।